नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपके साथ जो पिछली वीडियो थी मेरी, उसमें सीआईएफ से रिलेटेड सारे मेन्यूज़ को डिस्कस किया था। सीआईएफ से रिलेटेड जितने भी मेन्यूज़ आप लोग जो है फिनेकल में यूज़ कर सकते हैं, जिनका आपका फिनेकल में बहुत सारा यूज़ होता है, सभी मेन्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करे थे। तो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड सारे मेन्यूज़। सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, उसके बीच में जितने भी जो उसमें डिपॉजिट होता है या फिर एटीएम इशू होता है या फिर कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि CXFER होता है या फिर आपकी चेकबुक इशू होती है, स्कीम चेंज, तो ये सारे मेन्यूज़ आपके साथ मैं जो है डिस्कस करूँगा, उनका यूज़ बताऊँगा, फिनेकल में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड सारे मेन्यूज़। तो मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे मेन्यूज़ को हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखिए, CCI, FINQ, CMRC, CCRC, इसके बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया था, तो चलिए आज भी एक बार बता देंगे आपको। उसके बाद सारे अकाउंट से रिलेटेड और क्लोजिंग से रिलेटेड सारे SB अकाउंट के मेन्यू आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वही आपको CCI FINQ के बारे में बता देता हूँ। अकाउंट कोई भी आपको ओपन करना है तो आपको सबसे पहले CIF को क्रिएट करना पड़ेगा। तो CIF क्रिएट करने से पहले आपको चेक करना है कि वो CIF पहले क्रिएट हुआ है या नहीं। तो CIF क्रिएट हुआ है या नहीं वो चेक करने के लिए आप CCI FINQ मेन्यू का यूज़ करेंगे। तो ये मेन्यू में दोस्तों CIF जो आपकी मोबाइल नंबर, आधार नंबर या फिर पैन नंबर से लिंक होगी तो वो आपको पता चल जाएगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो सर्च क्राइटेरिया में आप अपना आधार नंबर, पैन नंबर या फिर मोबाइल नंबर वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टैब में अगर आप आधार नंबर सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट टैब में आपको आधार नंबर टाइप करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट टैब में आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है। और अगर आप पैन नंबर सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट टैब में आपको पैन नंबर यहाँ पे टाइप करना है और गो के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इससे लिंक जो भी CIF होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आपको CIF ID मिल जाती है तो उसके बाद उसको आपने CMRC मेन्यू में जाके मॉडिफिकेशन करनी है, उसमें पेन वैलिडेट करना है, मोबाइल नंबर वगैरह फीड कर देने हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेन्यू आपका रहेगा CMRC। तो जैसा मैंने आपको बताया, CIF ID मिलने के बाद में आपको CMRC मेन्यू में जाना है, उसमें पैन कार्ड नंबर फीड करके पैन को वैलिडेट करना है NSDL के साथ में। आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी आपने उसमें एंटर करने हैं अगर पहले से फीड नहीं है डेटा। तो यहाँ पे फंक्शन में मॉडिफाई और CIF ID सेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, टाइप कर देंगे और गो के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप जो है उसको पेन वैलिडेट कर पाएंगे। अगर आपको CCI FINQ में CIF ID नहीं मिलती है तो आपको नई CIF ID बनानी पड़ेगी सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए। तो उसके लिए मेन्यू यूज होगा आपका CCRC, गिफ क्रिएशन का ये मेन्यू है। तो मेन्यू शॉर्टकट में CCRC टाइप कर लेना है। तो देखिए, कस्टमर क्रिएट रिटेल CIF, तो फंक्शन में आपको ऐड सेलेक्ट करना है और गो के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो भी आपको ये डिटेल्स दिख रही होंगी सभी में आपको जो है डिटेल टाइप करनी है, जो टाइटल है, लास्ट नेम है, पैन नंबर वगैरह, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फीड करनी है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो CIF ID क्रिएट हो जाएगी और CCRC में ही सुपरवाइज़र में आपको वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद सेविंग्स अकाउंट ओपन के लिए आपको CASBAO, SB अकाउंट ओपनिंग का ये मेन्यू है। CASBAO मेन्यू का यूज़ आपने करना है, इसमें आप सेविंग्स का अकाउंट जो है वो ओपन कर पाएंगे। तो चलिए मेन्यू शॉर्टकट में टाइप करते हैं CASBAO। तो CIF ID आपने या तो CCI FINQ से ढूंढ ली है, मिल गई है तो आपने CIF में CMRC में मॉडिफिकेशन करनी है, पेन वैलिडेशन करनी है, नहीं तो आपने CCRC में नई CIF बना लेनी है। तो जो आपने CCRC में CIF बनाई है वो आपको यहाँ पे CIF ID टाइप करनी है। उसके बाद स्कीम कोड दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, SB जनरल टाइप का या फिर SB चेक टाइप का, या फिर जो भी आप ये यहाँ पे सर्चर पे जाके भी इस स्कीम को सर्च कर सकते हैं।
उसके बाद गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो है आपको बहुत सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा, वो आपने फीड करना है। अकाउंट में नॉमिनी वगैरह आपने जो है वो डाल देने हैं और उसके बाद सबमिट करना है। नेक्स्ट मेन्यू है हमारा CASBAOM। तो ये मेन्यू यूज़ होता है दोस्तों, जो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है उसमें वेरिफिकेशन से पहले अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो आप CASBAOM मेन्यू का यूज करेंगे। तो काउंटर में आपने CASBAOM मेन्यू में जाना है। इस मेन्यू में दोस्तों आप जो है कोई भी जो आपने मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे कि नॉमिनी वगैरह एडिट करना है मॉडिफिकेशन से पहले, क्योंकि मॉडिफिकेशन के बाद अगर आप नॉमिनी एडिट करेंगे तो आपको जो चार्ज है 59 रुपीज़ पर अकाउंट वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन वेरिफिकेशन से पहले आप इस मेन्यू का यूज़ करके उसको जो है कुछ एक डिटेल्स को एडिट कर पाएंगे। सारे डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते, कुछ एक डिटेल्स होती हैं वो उनको जो है आप एडिट कर पाएंगे। उसके बाद जो वेरिफिकेशन होगी वो CASBAV मेन्यू में ही वेरिफिकेशन होगी। अगर आप CASBAOM मेन्यू का भी यूज़ करते हैं तो भी वेरिफिकेशन आपकी CASBAV मेन्यू में होगी। तो ये नेक्स्ट मेन्यू हमारा CASBAV, ये अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए होता है। ये दोस्तों आपका सुपरवाइज़र जो यूज़र होता है उसमें आपका यूज़ होता है। देखिए आप देख सकते हैं सुपरवाइज़र मैंने लॉगिन करा हुआ है, तो इस मेन्यू में दोस्तों ये यूज होगा। तो CASBAV टाइप कर लेंगे मेन्यू शॉर्टकट में, और जो आपने यहाँ पे फंक्शन कोड में आपको वेरीफाई सेलेक्ट कर लेना है, और जो आपका टेम्परेरी अकाउंट आईडी अभी आया है वो आपने अकाउंट आईडी में टाइप करना है। उसके बाद गो के बटन पे क्लिक कर देना है। तो CASBAO में जो आपका अकाउंट हुआ था ओपन, वही आपने CASBAV में वेरीफाई करना है। और या फिर जो टेम्परेरी अकाउंट में आपने मॉडिफिकेशन करी थी CASBAOM में, वो भी वेरीफाई आपका CASBAV में ही होगा। तो चलिए, ये लगता है आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा मॉडिफिकेशन का मेन्यू रहेगा वो है हमारा CASBAM, कैशबम जिसको बोलते हैं। ये यूज़ करते हैं दोस्तों जब आपका अकाउंट ओपन हो गया है, ओपन होने के बाद आपने उस अकाउंट को वेरीफाई भी कर लिया है, उसके बाद उस अकाउंट में आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे कि नॉमिनी चेंज करना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मॉडिफिकेशन के बाद नॉमिनी चेंज करेंगे तो उसके चार्जेस हैं 59 रुपीज़। तो कैशबम में दोस्तों उसके बाद अगर जो सेल्फ टाइप का अकाउंट है या फिर माइनर टाइप का अकाउंट है उसका आपने कन्वर्जन करना है तो भी आप इसका यूज़ करेंगे। कुछ एक केसेस होते हैं, जैसे जॉइंट अकाउंट ओपन होता है तो वो अगर आपने डेथ होने के बाद सिंगल में कन्वर्ट करना है तो भी आप CASBAM मेन्यू का यूज करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया है CASBAM मेन्यू। तो नेक्स्ट जो मेन्यू हमारा रहेगा, अगर हमने देखिए अकाउंट ओपन हमने कर लिया है, अकाउंट ओपन करने के बाद हमने उसकी वेरीफाई भी कर ली है, कुछ मॉडिफिकेशन हमने करनी थी तो वो मॉडिफिकेशन भी हमने कैशबम में कर ली है। उसके बाद अकाउंट में हमने दोस्तों फंडिंग करनी पड़ेगी। तो फंडिंग करने के लिए हमारा जो मेन्यू होता है यूज़, वो होता है हमारा CTM मेन्यू। तो CTM मेन्यू यूज होता है सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट या फिर विड्रॉल के लिए। तो नेक्स्ट मेन्यू है हमारा CTM, जैसा कि मैंने आपको बताया है कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल के लिए यूज होता है। CTM होता है हमारा ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस। तो मेन्यू शॉर्टकट में हम लोग टाइप करेंगे CTM। तो जैसे ही आप ये जो मेन्यू है इसको जो है मेन्यू शॉर्टकट में टाइप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा फंक्शन का। फंक्शन में आपने ऐड सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फंक्शन टाइप में डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट सेलेक्ट करेंगे, विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल सेलेक्ट करेंगे। तो हमने अकाउंट ओपन करा है तो फंडिंग करनी है तो सबसे पहले डिपॉजिट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने विड्रॉल करना है तो विड्रॉल के लिए फंक्शन में विड्रॉल सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने विड्रॉल सेलेक्ट करा है, आपने पहले फंडिंग करनी है तो आप पहले डिपॉजिट सेलेक्ट कर लेना। ये मैं आपको बता रहा हूँ विड्रॉल चेक से या फिर नॉर्मल विड्रॉल। तो विड्रॉल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट आईडी आपको टाइप करना है, कितनी अमाउंट विड्रॉल करनी है वो आप यहाँ पे चेक करेंगे, विड्रॉल आपने वो अमाउंट डाल देनी है। सिग्नेचर आपने देखने के लिए ये जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है मैन जैसा सिंबल है, उस पर आप लोग क्लिक कर देना।
उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होगी वो आपने वेरीफाई भी करनी है। तो सुपरवाइज़र में सीटीएम मेन्यू में ही वेरीफाई का ऑप्शन है। ट्रांजैक्शन आईडी आपने वो टाइप करनी है और गो के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। सभी ट्रांजैक्शन जो भी क्रिएट होंगी उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट मेन्यू है हमारा CXFER। तो ये मेन्यू दोस्तों यूज होता है दो सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिसमें एक अकाउंट से डेबिट करके आप दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों CXFER मेन्यू का आप लोग यूज़ करते हैं। तो देखते ये जब आप मेन्यू यूज़ करेंगे इसमें कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपकी ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन होगी, एक अकाउंट से जो है निकल के दूसरे में जमा हो जाएंगे। तो जो ट्रांजैक्शन टाइप सब टाइप है वो हमेशा कस्टमर इंड्यूस्ड ही रहेगा। तो गो के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी वो आपके सामने आएगी। एक अकाउंट जो है आपका डेबिट अकाउंट आईडी आएगा और एक अकाउंट आएगा क्रेडिट अकाउंट आईडी। तो डेबिट अकाउंट आईडी में वो अकाउंट नंबर लिखना है जिसमें आपने पैसे निकालने हैं, और क्रेडिट अकाउंट आईडी में आपने वो अकाउंट लिखना है जिसमें आपने पैसे डालने हैं। और अमाउंट में दोस्तों आपने जितनी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र करनी है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वो आपने यहाँ पे लिखनी है। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन में आप लोग चेक सेलेक्ट करेंगे अगर पार्टी चेक दे रही है तो। चेक में दोस्तों इंटरसोल की कोई भी लिमिट नहीं है, 50,000 से ज़्यादा भी आप जो है इंटरसोल की अगर ट्रांजैक्शन है यानी कि दूसरे सोल के अकाउंट्स में आप जो है चेक से ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन कैश में ट्रांसफ़र स्लिप से करते हैं तो आप 50,000 की लिमिट फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो मेन्यू है हमारा वो है HPBP। ये मेन्यू यूज होता है पासबुक प्रिंटिंग के लिए। अब आपने अकाउंट ओपन कर दिया है, उसमें फंडिंग भी कर दी है, अब आपने कस्टमर को पासबुक हैंडओवर करनी है। तो वो पासबुक जो आप प्रिंट करेंगे वो HPBP मेन्यू का यूज़ करके प्रिंट करेंगे। तो वो अकाउंट आईडी आपने यहाँ पे टाइप करना है और प्रिंट के ऑप्शन पे जाके प्रिंटर में डाल के उसको प्रिंट करके दे देनी है। नेक्स्ट मेन्यू है हमारा HACXFRSC। तो ये यूज होता है दोस्तों स्कीम चेंज करने के लिए अकाउंट की। अगर आपका SB जनरल टाइप का अकाउंट है उसको SB चेक टाइप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि SB चेक टाइप का अकाउंट होगा तभी आप उस पर चेक बुक इशू कर पाएंगे। तो ऐसे कन्वर्जन के लिए आपको HACXFRSC का यूज़ करना पड़ेगा। या फिर SB चेक को दोबारा से SB जनरल में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो भी आप इस मेन्यू का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे फंक्शन में ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना है और उसके बाद गो के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपके सामने अकाउंट आईडी का ऑप्शन आएगा, तो उसमें सेविंग्स का अकाउंट नंबर टाइप करना है। जैसे ही आप टैप प्रेस करेंगे तो सोर्स स्कीम कोड में अपने आप ही SB जनरल होगा या फिर SB चेक जो होगा स्कीम वो अपने आप आ जाएगी। जिस स्कीम में आपने कन्वर्जन करना है वो आपने टारगेट स्कीम कोड में या तो मैनुअली लिख देना है, नहीं तो सर्चर पे जाएंगे और स्कीम कोड के सर्च पे दोबारा से सर्च पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए SB चेक या फिर SB जनरल जो आपने सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें कन्वर्जन अभी SB जनरल से SB चेक में करना है, तो SB चेक सेलेक्ट करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे और नीचे दोबारा से ब्लू कलर के SB चेक पे क्लिक कर देंगे और सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे आप यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन नंबर जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा। तो वो आपने सुपरवाइज़र में HACXFRSC में ही वो जो है वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मेन्यू है हमारा HICHB। ये मेन्यू यूज होता है दोस्तों चेक बुक इशू करने के लिए। तो आपने जो अकाउंट है उसकी कन्वर्जन करी है, चेक बुक का अकाउंट हो गया है आपका SBCHQ। उसके बाद अगर आपने चेक बुक उसको इशू करनी है तो मेन्यू यूज करेंगे HICHB। तो ये मेन्यू यूज होता है दोस्तों आपके स्टॉक से चेक बुक लेने के लिए। अगर आउट ऑफ स्टॉक से आपको चेक बुक इशू करनी है तो मेन्यू यूज होता है आपका HICHBA। तो पहले स्टॉक से ही दिखा देता हूँ आपको स्टॉक से कैसे यूज करेंगे। तो HICHB मेन्यू फंक्शन में इशू सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट आईडी में सेविंग्स का अकाउंट नंबर, उसके बाद नीचे चेक टाइप में सर्चर पे आप लोग क्लिक करेंगे या फिर मैनुअली भी उस पर आप CHQ लिख सकते हैं। उसके बाद जो बिगिन चेक अल्फ़ा जहाँ पे लिखा हुआ है उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके जो भी स्टॉक में आपके एम्प्लॉय आईडी में जितनी भी चेक बुक्स होंगी उनकी लिस्ट आएगी। तो जिस भी चेक बुक को आपने इशू करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और गो के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। सुपरवाइज़र में जाके आपने HICHB मेन्यू में ही इसको वेरीफाई करना है, फंक्शन में वेरीफाई और उसके बाद अकाउंट आईडी और
गो के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है हमारा CCMM। अगर आपको सेविंग्स अकाउंट में ATM इशू करना है तो उसके लिए यूज होगा हमारा CCMM। तो ATM से रिलेटेड जो भी वर्क होगा आपका वो CCMM मेन्यू में ही होगा। चाहे आपने ATM इशू करना हो, चाहे ATM को आपने क्लोज करना हो, या फिर आपने ATM को हॉट लिस्ट करना हो, आपका ATM डैमेज हो गया है तो उसको बंद करना हो, या फिर ATM का पिन भूल गए हैं उसका पिन रिक्वेस्ट करना हो, तो ये सारे काम आपके CCMM मेन्यू में ही होंगे। तो मेन्यू शॉर्टकट में टाइप करेंगे CCMM। फंक्शन में आपको ऐड रखना है अगर आप नया ATM इशू कर रहे हैं तो, और CIF ID के सामने कस्टमर की CIF ID टाइप कर लेनी है और गो के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो है नया ATM इशू करते हैं तो वो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो आप वहाँ से जो है अगर इंस्टेंट देना चाहते हैं या फिर पर्सनलाइज्ड कार्ड इशू करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ATM पहले से ही ऑलरेडी है और उसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे कि पिन रिक्वेस्ट या फिर कुछ और करना है आपने, तो मॉडिफाई सेलेक्ट करेंगे, CIF ID टाइप करेंगे और कार्ड नंबर के सर्चर पे जाके कार्ड नंबर सर्च करेंगे। तो यहाँ से ATM से रिलेटेड वर्क आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है HCAAC। तो ये यूज होता है सेविंग्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो HCAAC मेन्यू हमारा लास्ट मेन्यू है सेविंग्स अकाउंट में, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट जब बंद ही हो जाएगा तो उसके बाद उसके लिए कोई मेन्यू यूज में नहीं होगा। तो HCAAC हमारा अकाउंट क्लोजर का मेन्यू है। तो फंक्शन में आपको जो है क्लोज सेलेक्ट कर लेना है, अकाउंट ID टाइप करेंगे सेविंग्स की, और जो ट्रांसफ़र का चेकबॉक्स है उस पर टिक रहने देना है। और ट्रांजैक्शन टाइप में अगर कैश में क्लोज करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन टाइप में कैश रखेंगे। लेकिन अगर आप जो है किसी अन्य सेविंग्स अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर ECS भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप में जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप सेविंग्स के अकाउंट को क्लोज़ कर पाएंगे। इसी अकाउंट का यूज़ करेंगे जो है अकाउंट की क्लोज़र की वेरिफिकेशन के लिए। तो सुपरवाइज़र में HCAAC का ही यूज़ करना है आपने वेरिफिकेशन, अगर आप क्लोज़र की करना चाहते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो सारे मेन्यूज़ थे ये थे आपके सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप RD अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, RD अकाउंट में लोन वगैरह देना चाहते हैं या फिर लोन को क्लोज़ करना चाहते हैं, RD अकाउंट को ओपन या क्लोज़ करना चाहते हैं, और जो है CRDP मेन्यू में कैसे पेमेंट करते हैं, RD डिपॉजिट कैसे करते हैं, वो सारे नेक्स्ट मेन्यू जो है आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग आपके साथ सारे फिनेकल मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।